अंसारी के करीबियों पर बैक टू बैक प्रहार। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई। दिल्ली से वाराणसी तक हुआ तगड़ा एक्शन। योगी सरकार ने माफिया को सिर्फ जेल की सलाखों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उनके आर्थिक साम्राज्य को भी नेस्तनाबूद कर दिया। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जो कभी पूर्वांचल में खौफ का पर्याय थे, उनके गुर्गों की कमर तोड़ने का सिलसिला अब भी जारी है। जहां बीते दिनों यूपी एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी के एक गुर्गे कुख्यात शार्प शूटर शाहरुख पठान को रातों रात एनकाउंटर में ढेर कर दिया, तो वहीं अब मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पर तगड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी के नेटवर्क पर एक बार फिर कड़ा प्रहार किया गया, जिसमें उनके करीबी पूर्व सांसद अतुल राय की 4.18 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। ईडी ने इलाहाबाद सब जोनल कार्यालय के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया, जिसके तहत अतुल राय और उनके सहयोगी जितेंद्र सापरा की कंपनी स्पेक्ट्रम इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की 4.18 करोड़ रुपए की 6 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। जब्त की गई संपत्ति में दिल्ली का एक फ्लैट, वाराणसी के 3 प्लॉट और गाजीपुर की 2 कृषि जमीन शामिल है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत की गई, जो मुख्तार अंसारी द्वारा नियंत्रित कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा है। जब ईडी ने जांच करी तो पता चला कि विकास कंस्ट्रक्शन जो मुख्तार अंसारी के प्रभाव में संचालित थी, उस कंपनी ने अवैध तरीके से 27.71 करोड़ रुपए कमाए थे। ईडी के अनुसार मुख्तार अंसारी के परिवार की कंपनी मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके गोदाम बनाया और उसे एफसीआई को किराए पर दिया। इससे कंपनी को 15.31 करोड़ रुपए का किराया मिला। इसके अलावा गोदाम निर्माण के लिए नाबार्ड से 2.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मिली। कंपनी ने पुराने साझेदारों से 3.10 करोड़ रुपए भी हड़पे। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार आतिफ रजा ने एफसीआई से 7.5 करोड़ रुपए हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के तौर पर भी लिए। इस तरह से उन्होंने कुल 27.71 करोड़ रुपए कमाए। और अब इससे समझ सकते हैं आपकी माफियागिरी का ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा था, जिसके तहत इतनी बड़ी अमाउंट अवैध तरीके से कमाई गई। और ये स्कैम यही नहीं रुका, काले धन को लेयरिंग के जरिए सफेद धन में बदलने की कोशिश भी की गई। जांच में पता चला कि 8.49 करोड़ रुपए विकास कंस्ट्रक्शन ने मुख्तार अंसारी के ससुर की कंपनी आगाज प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इनिजियो नेटवर्क सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा किए। ये दोनों कंपनियां मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की थी और बाद में ये पैसा अतुल राय की कंपनी के बैंक खाते में भेज दिया गया। अतुल राय मुख्तार अंसारी के बेहद करीबियों में से माने जाते हैं। ये गाजीपुर के बीरपुर गांव के निवासी हैं। 2000 के दशक में मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ जुड़े और जल्द ही उनके करीबी सहयोगी बन गए। रेलवे और सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकों में उनकी पैठ थी, जिसने उन्हें अपराध और धन के क्षेत्र में मजबूत किया। 2015 में बीएसपी में शामिल होने के बाद उन्होंने 2017 में जमानिया विधानसभा सीट से और 2019 में घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल करी। हालांकि 2019 में उनके खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज हुआ, जिसके बाद से वो नैनी जेल प्रयागराज में बंद है और अब ईडी ने उन पर ये कड़ी कार्रवाई की है। योगी सरकार हमेशा से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करती है, जिसके तहत अब सरकार की तरफ से माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर दिया गया है और मुख्तार जैसे माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि बीते दिनों ही संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर रहा शाहरुख पठान का मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने देर रात एनकाउंटर कर दिया। पुलिस को काफी समय से इस बदमाश की तलाश थी। शाहरुख पठान पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें वो ढेर हो गया।
शाहरुख पठान मुजफ्फरनगर के खालापार का निवासी है, जिसका अपराध की दुनिया में एक खौफनाक नाम था। इस शार्प शूटर पर रंगदारी, अपहरण, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे 12 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। 2015 में इसने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में रहते हुए एक कैदी आसिफ जायदा को गोली मार दी थी और ऐसे ही क्रूर कृत्य के लिए शाहरुख को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। शाहरुख पठान का ताल्लुक मुख्तार अंसारी से था। शाहरुख पठान ने मुख्तार अंसारी और जीवा गैंग के लिए कई ऐसे संगीन अपराधों को अंजाम दिया, जिसके बाद अब उसको भी यूपी पुलिस द्वारा मिट्टी में मिला दिया गया। यही नहीं, अगस्त 2020 में लखनऊ मुठभेड़ में एसटीएफ ने राकेश पांडे का एनकाउंटर किया था, जो मुख्तार अंसारी का ही करीबी था। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और भाई अफजल अंसारी पर भी ईडी और पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी और बेटे उमर अंसारी द्वारा बेनामी संपत्ति की कुर्की को चुनौती दी गई थी, लेकिन इसे बरकरार रखा गया। मुख्तार के साले अतीफ रजा को भी ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि योगी सरकार ने न सिर्फ मुख्तार के 100 से ज्यादा गुर्गों को सराखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि उनके अवैध धन को भी उजागर किया। और योगी आदित्यनाथ इस बात को पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी में अब सिर्फ कानून का राज होगा, जहां अपराधियों की कोई जगह नहीं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। योगी सरकार के इस एक्शन पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पेंडा, हर खबर भरोसे के साथ।